Hello, good morning, class. Okay, audible, visible. Please reply. ऑडिबल है, विजिबल है, प्लीज रिप्लाई करिए। ओके, सो आई थिंक मैसेज मुझे सिस्टम पर नहीं आ रहा। वॉइस क्लियर आ रही है ना? कल बहुत सारे बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया। टेस्ट देना चाहिए था, डेमो टेस्ट। बहुत सारे लोगों ने मैसेज सीन किया, उसके बाद भी टेस्ट नहीं दिया। ये सही नहीं है, आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी। 21 को आपका पहला पेपर है, और अगर आप कोशिश किए होते डेमो टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, बट आप नहीं किए। पता नहीं क्या सोच के आप लोगों ने नहीं पार्टिसिपेट किया। सर लिंक ओपन नहीं हुई थी बेटा, आप लेट आए होंगे। 15 मिनट का टेस्ट था, पहले 3:30 से स्टार्ट था, तो 3:45 पे वो लिंक बंद हो जाएगी। यही बताने का मेरा मोटिव था कि अगर आप लेट करेंगे तो आप नहीं, आपको मिलेगा मैसेज। क्लियर है? लॉगिन में प्रॉब्लम हो रहा है सर का। अच्छा, एक और बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट जान लो। जब आप लिंक ओपन करेंगे तो आपसे माइक्रोसॉफ्ट टीम का आईडी पासवर्ड मांगेगा, वो जिससे आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम के इस अकाउंट पे लॉगिन किया है, इसका भी आईडी पासवर्ड मांगेगा। तो ये आईडी पासवर्ड जो मेल आया था उसको ध्यान से देख लेना। वो पासवर्ड उस समय पर नीडेड होगा। मतलब अगर ऑलरेडी लॉग्ड इन है तब तो ठीक है, उसी डिवाइस पे कर रहे हो। अगर किसी और डिवाइस से आपने उस लिंक को क्लिक किया सबमिट करने के लिए अपना, सर हो गया था, लेकिन सबमिट लॉगिन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। 3:40 पे क्वेश्चन शो हुआ था नहीं यार, 3:30 पे हमने पेपर डाल दिया था। तो सर गूगल क्लासरूम बेटर है। हाँ, गूगल क्लासरूम बेटर तो था, बट यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन कुछ और ज़्यादा है, शायद इसलिए ऐसा किया गया हो। हाँ, पेपर छोटा डेमो था बेटा, उसमें कोई नॉलेज थोड़ी चेक होनी थी। एक क्वेश्चन था बस, ताकि आप उसको लिख के अपलोड कर पा रहे हैं। यानी सर फाइल अपलोड करने में बहुत देर लग रही थी, फोन ही हैंग हो रहा था। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी रिलेशनल का। हम लोग रेफरेंस देखा था, और के बाद हम लोगों ने सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इतना हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हम लोग आ गए थे अपने सेलेक्टर प्रोजेक्ट पे। तो आज जो बेसिक बात करनी है आपसे, वो करनी है रीनेम ऑपरेटर की, और उसके बाद ज्वाइन ऑपरेटर की। तो सर फाइल अपलोड ही नहीं हो रही थी, मेरी फाइल अपलोड करने में। अच्छा, 5 मिनट लग गए।
हाँ, इसीलिए आपको 15 मिनट, आई थिंक 75 मिनट का आपका पेपर है और 15 मिनट केवल स्कैन करके अपलोड करने का टाइम दिया गया है, ताकि 5 मिनट लगे तो पूरा 5 मिनट आराम से लग जाए। तो आप ये मत करिएगा कि अपलोड करने वाले टाइम में आप लिख रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान देना, जितने टाइम अगर आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले हैं तो लिखने वाले टाइम में भले कंजूसी, और शायद एक कॉपी शेयर की गई है, उसका प्रिंट आउट निकाल कर हम लोग को करना है, सब बात है। चलो वो सब बातें बंद करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो पढ़ाई कर ली थी उसके आगे हम लोग बात करेंगे आज। What we have discussed, we were discussing about the relational algebra, and in relational algebra we have done some kinds of operations like union, intersection, addition, product, and and PPT. Okay. So today we are going to discuss two new operators or operations in the relational algebra. हाँ, कॉलेज ही बुला लेना था। हाँ भाई साहब, जरूरी है। ये गुस्सा कौन बना रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है। ये मैसेज आप लोग के पब्लिकली आते हैं, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, ऐसी कोई हरकत नहीं करो। ये प्लेटफॉर्म नहीं है गुस्सा दिखाने का। हाँ, चलो ठीक है। तो देखो जरा सर, रीनेम ऑपरेटर क्या है? रीनेम जैसे मैंने कल आपको बताया, सेलेक्ट और प्रोजेक्ट में किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइए, अदरवाइज हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मैसेज कुछ ऐसा आ नहीं रहा है प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग प्रॉब्लम नहीं। रीनेम की बेटा, रीनेम ऑपरेटर को हम लोग शो करते हैं रो से, मतलब जैसे समझो एक एग्जिस्टिंग टेबल है। कौन सी एग्जिस्टिंग टेबल? रिलेशन बुक। इस टेबल का नाम है बुक, और इसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 आपके पास क्या है? वो है सॉरी, जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है ये बुक, और अब आप इसका नेम रख रहे हैं टेम्प, तो आप क्या लिखते हैं? रो टेम्प। क्या कर रहे हैं? जो उसका एग्जिस्टिंग कॉलम था उसका नेम आप चेंज कर रहे हैं। तो आपने लिखा, सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, ब्रेक हो रही है। अधिक तो सही आ रही थी। हेलो, चलो करते हैं कुछ, ठीक है, वेट करो। हेलो, अब आवाज आ रही है बेटा? अब आ रही है आवाज? चलो, तो रीनेम ऑपरेटर देखो कैसे काम करता है, बहुत इजी है ये। आपने रो लिखा और यहाँ पर आपने बुक लिखा, पुरानी वाली रिलेशन का नेम। नए रिलेशन का जो आप नेम रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे टेम्प लिख दोगे, और उसके अंदर अगर आप एट्रीब्यूट का भी नेम चेंज करना चाहते हो, बात ध्यान से सुनना, एट्रीब्यूट का नेम भी चेंज करना चाहते हो तो क्या करोगे? ये फर्स्ट एट्रीब्यूट, सेकंड एट्रीब्यूट, थर्ड एट्रीब्यूट और फोर्थ एट्रीब्यूट, तो आप इस 6 में से 4 एट्रीब्यूट आपके लाइन से जो भी है वो चेंज हो जाएंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है? तो अगर हम चाहते हैं क्या करना, जैसे ये एग्जिस्टिंग टेबल, हमारी एग्जिस्टिंग रिलेशन था बुक, इसका आप नेम चेंज करना चाहते हैं, और इसका नेम चेंज करने के साथ साथ इसके अंदर के कॉलम का भी नेम चेंज करना चाहते हैं। बस लिखने का तरीका है, कन्वेंशन की बात हो रही, तो हम लोग लिखेंगे रो, फिर लिखेंगे टेम्प। टेम्प एक उसी बुक का नाम हम लोग अब टेम्प रख दे रहे हैं, तो टेम्प, और उसके अंदर जितने भी आपको कॉलम के नेम चेंज करने हैं वो आप कर सकते हैं। 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो रिलेशन का नेम चेंज कर सकते हैं, या तो एट्रीब्यूट का नेम चेंज कर सकते हैं, और या तो रिलेशन के साथ साथ एट्रीब्यूट का भी नेम चेंज कर सकते हैं।
तो तीनों एग्जांपल आपके सामने है। सेकंड वाले में क्या किया है, बुक रिलेशन का पहले नेम था, रो लगा के हमने लिख दिया बुक को, अब क्या कर दिया टेम्प, तो मतलब पता चल गया बुक का नेम अब हो गया टेम्प। इसी तरह से जो बुक रिलेशन था उसमें कुछ जो पहले से एट्रीब्यूट थे उनका अब हम नाम ये रख रहे हैं, बी नेम, ए नेम, पी ईयर, बी प्राइस। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी एट्रीब्यूट है उसमें जो 4 एट्रीब्यूट हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे, उनका रीनेम हो जाएगा। रीनेम कर रहे हैं मतलब कॉलम का नेम फिर से चेंज कर रहे हैं। और पहले वाले केस में क्या हो रहा है, बुक भी चेंज हो रहा है टेम्प में और उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। सो ये हमारा रीनेम ऑपरेटर था। मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये बहुत ईजी है, ईजी है, बट इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आपको क्यों पड़ती है वो आपको समझ में आएगा। भी आपके सामने रिलेशनल अलजेब्रा की क्वेरी आएंगी तो कई बार हम लोग को कॉलम का नेम चेंज करना पड़ेगा ज्वाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो बात क्या हो वो भी आप समझ जाएंगे। तो रीनेम में आई थिंक किसी को प्रॉब्लम हो कि नहीं, हम क्या कर रहे हैं बस इतना समझ लो, रो लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर है आपका पुराना वाला रिलेशन, जो नए रिलेशन का नाम देना है वो आप यहाँ लिखेंगे। अगर एट्रीब्यूट का भी नाम चेंज करना है तो उस भी एग्जिस्टिंग कॉलम नेम थे वो अब इन नाम से जाने जाएंगे, बी नेम, ए नेम, पी ईयर और बी प्राइस। क्लियर है। अब आ जाओ जरा सा बात करते हैं नेचुरल ज्वाइन की। सो नेचुरल ज्वाइन है क्या, पहले ये समझना पड़ेगा। बेसिकली नेचुरल ज्वाइन का जो सिंबल होता है ये इतना सही से बना नहीं है क्योंकि इसमें बनाना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर जैसे ये आप देख रहे होगे एक क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सिंबल है और उसके अगल बगल में लेफ्ट और राइट में दो वर्टिकल लाइन ऐड कर दी गई है। ठीक है, दो वर्टिकल लाइन ऐड कर दी गई है। जो ब्रैकेट के अंदर सिंबल है इसको हम लोग नेचुरल ज्वाइन बोलते हैं। सो नेचुरल ज्वाइन क्या है, नेचुरल ज्वाइन वो है बेटा कि जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कल आपने समझा था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद हम उसमें अगर कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, उसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद हम उसमें कुछ कंडीशन लगा दें तो वो हमारा नेचुरल ज्वाइन हो जाता है या बेसिकली ज्वाइन हो जाता है। नेचुरल ज्वाइन उसका एक स्पेशल केस है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप फाइंड आउट करते हो, उसके बाद जो जो कॉलम दोनों टेबल में सिंबल सेम होता है, ध्यान से समझिएगा, अगर दोनों टेबल में दो कॉलम सेम होता है या दो कॉलम के बेसिस पे हम ये चीज डिसाइड करते हैं कि क्या ज्वाइन हमें अप्लाई करना है। अभी आप इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है, सो एक तरह से कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सब ग्रुप है, मतलब सबसेट है कौन, नेचुरल ज्वाइन। क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों टेबल के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में दोनों टेबल के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं वो दोनों रखे जाते हैं, बट नेचुरल ज्वाइन में कुछ कंडीशन हम लोग अप्लाई करते हैं। मेरी बात आपको थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक रिलेशन ओपन कर रहा हूं, आप देखिएगा इसको। सपोज दिस वन, ये जो आपने पहली क्लास में उस दिन पढ़ा था, ये वाली टेबल की बात करते हैं। तो अगर मैं इन दोनों टेबल्स का, ध्यान से सुने जरा, मुझे रिप्लाई करके भी बताएं तो पता चल जाएगा कि आप लोग सुन रहे हैं। अगर मैं इन दोनों टेबल्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, जल्दी से बताओ देख के टेबल। ये स्टूडेंट और ब्रांच टेबल आपको दिख रही होगी। सो आफ्टर अप्लाइंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे सर, नो टेबल। ये बात पहले नहीं बता रहे हो तुम लोग। ये देखो, ये दिख नहीं रही है जो पहले फर्स्ट क्लास में उस दिन डिस्कस किया था, अब तो दिख रही होगी। अब दिख रही है। इज दिस विजिबल?
अब बताओ बेटा, अभी भी नहीं दिख रही? Okay, yes. So I am talking about this particular table. One is student and another. तो आप लोग को ये पीपीटी भी नहीं दिखी होगी जब मैं सिंबल बता रहा था, तो भी किसी ने नहीं बताया कि आपको सिंबल नहीं शो हो रहा है। ये है नेचुरल ज्वाइन का सिंबल। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सिंबल बनाते थे जिसको क्रॉस बोलते थे। इसके लेफ्ट और राइट में अगर आप वर्टिकल बार सा बना के रख दोगे तो उसको आप बोलते हो नेचुरल ज्वाइन। ठीक है, अब वो बात तो आपको अभी मैंने जो बताई वो समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है ज्वाइन, और ज्वाइन का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद, ध्यान से मेरी बात सुनो, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद जब तुम उसके साथ कुछ कंडीशन भी रखते हो तो उसको हम लोग ज्वाइन बोलते हैं। बट वो ज्वाइन अभी कैसे बनता है उस पर बात करेंगे, बट उसके पहले आपको मैंने ये टास्क दिया कि यू हैव टू अंडरस्टैंड सर नेचुरल ज्वाइन, प्लीज एक्सप्लेन। मैं ये जो लगा रहा हूँ, देखो स्टूडेंट और ब्रांच, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा। हाँ, बहुत लोग बता रहे दिख रहा है। अभी मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ नेचुरल ज्वाइन, बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन दोनों टेबल्स को आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लो तो आपको कितने रो और कॉलम मिलेंगे, जल्दी से बताओ। रिप्लाई फास्ट। 16। 16 is the 4 row 4 column. Number of row and column both बताइए ना बेटा। 8 column 4 row. After applying the Cartesian product, how much rows I will get? हाँ, तो ये 4 कितने लोग क्यों बता रहे हैं भाई? 4 बताने का क्या उद्देश्य है आपका? ये बात कल हम लोगों ने समझी थी। कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ कॉलम ऐड हो जाते हैं। तो स्टूडेंट टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम है? 1 2 3 4 5 6। एंड ब्रांच में कितने हैं? 1 और 2। तो 6 and 2 8 हो जाएंगे आपके क्या? कॉलम हो जाएंगे। और नंबर ऑफ रोज कितनी होती हैं? 1 2 3 4। और यहाँ पे कितनी होती हैं? 1 2 3 और 4। तो 4 into 4 हमारी टपल हो जाएंगे 16। देखो कितना गलत लिख रहे हो कुसुम लता। 4 रो 16 कॉलम, 8 कॉलम 16 रो। हाँ, अब हर्षित ने सही बताया। बाकी लोगों ने भी 16 लिखा है और एक आंसर और सही आया था। हर्ष दुबे का आधा आंसर सही। भाई हर्ष, 4 रो क्यों होंगे जल्दी बताइए। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, ये इतना टफ है ही नहीं। क्या करना है इसमें, ये पूरी की पूरी टेबल रखेंगे और पहले वाली टेबल के साथ ये 4 एंट्री, फिर दूसरे वाले टेबल के साथ ये 4 एंट्री, फिर तीसरे वाले टेबल के साथ ये 4 एंट्री, चौथे वाले टेबल के साथ ये 4 एंट्री, और ये दोनों कॉलम यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो 6th कॉलम इसमें है, 2 कॉलम इसमें है, टोटल 8 कॉलम हो जाएंगे और आपकी 16 रो हो जाएगी। बाकी लोगों ने जो बताया वो कंफ्यूजन क्यों हुआ, प्लीज अगर कमेंट करके बताएं कि कंफ्यूजन क्यों हुआ। जो 4 रो बता रहे हैं या 4 कॉलम बता रहे हैं, अभी भी 8 रो बता रहे हो, क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे नंबर ऑफ कॉलम इनटू फर्स्ट टेबल इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड टेबल इनटू कर देंगे। क्यों इनटू करेंगे? क्योंकि इसके साथ इन चारों का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके साथ इन चारों का कॉम्बिनेशन बनेगा, इसके साथ इन चारों का कॉम्बिनेशन बनेगा और चौथे के साथ चारों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो टोटल अगर आप देख रहे हैं तो 4 इंटू 4 16 रो आपकी बनेगी। कुसुम लता क्लियर है बेटा? बाकी लोग भी बताएं जल्दी से। जल्दी से रिप्लाई करो बेटा। लेकिन ये गड़बड़ एक्सपेक्टेड थी नहीं तुम लोगों से, मतलब इतनी छोटी सी बात पे इतना टाइम लगा दिए। यस सर, नाउ क्लियर का है, कल नहीं थे क्या भाई साहब? इसमें कुछ समझने जैसा था ही नहीं, मुझे तो लगा सब सही आंसर बता देंगे। तो फिर डाउट क्यों है भाई? इसमें तो कुछ ऐसा था नहीं। अच्छा अब ये बताओ कि अगर जब आप 16 रो बना दोगे, ध्यान से सुनिएगा, 16 रो आप बना दोगे, तो अगर मैं बोलूं, मेरी बात को ध्यान से सुनते जाएं, मैं आपसे ये बोलूं कि अगर ये जो बच्चा है फर्स्ट रोल नंबर वाला,
फर्स्ट रोल नंबर वाला जिसका नेम है राम, एड्रेस है दिल्ली, फोन नंबर कुछ दिया हुआ है, एज 18 और उसकी ब्रांच है सीएस। जब तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हो बेटा, ध्यान से सुनना इस बात को, कल डिस्टरबेंस काफी था सर, कल कहाँ डिस्टरबेंस था? ओके सो अगर आप ये जो रोल नंबर 1 है उसके साथ राम है, दिल्ली है, फोन नंबर है, एज है और ब्रांच, तो अब इस बच्चे के सामने जब तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा, पहली रो ये बनेगी, उसके आगे सेकंड में ये, फिर से ये रो लिखी जाएगी, उसके बाद आईटी वाला लिखा जाएगा, फिर से पहली रो लिखी जाएगी, फिर ईसी वाला लिखा जाएगा, फिर से पहली रो लिखी जाएगी, उसके बाद सिविल वाला लिखा जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही काम करते हैं। इसी तरह हम लोग सेकंड को उठाएंगे उसके सामने 4, थर्ड को उठाएंगे उसके सामने 4, फोर्थ को उठाएंगे उसके सामने 4। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि उसमें से, ध्यान से सुनना, 16 रो में से कितनी ऐसी रो होगी जो हमारे काम की होगी। काम की होने का क्या मतलब है कि जहां पर सीएस के आगे ये चीज लिख के आए, सीएस और कंप्यूटर साइंस। ऑब्वियसली बात है ना कि अगर बच्चा राम है जो दिल्ली का है, जो सीएस ब्रांच में पढ़ता है, तो उसके आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जहां पर इसके सामने सीएस कंप्यूटर साइंस लिखा है, सीएस के अगर आगे आईटी लिखा है, ईसी लिखा है, सिविल लिखा है, तो उसका हमें कोई फायदा नहीं है। तो हर्षित ने बताया कि 1, 2, 3 और 4 रो काम की होगी। वेरी गुड, चलो तो सही बात है, 4 रो काम की होगी। तो मतलब जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करें, ध्यान से सुनो, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ ये बात लिख रहे हैं, 3 होंगी, 4 होगी ना भाई, 4 ही होंगी, सही बात कही। सीएस के 2 बच्चे हैं तो हाँ, सीएस के सामने 2, 2 आ जाएंगे, यहाँ पे सीएस लिखा रहेगा, यहाँ पे सीएस लिखा रहेगा, यहाँ पे ईसी लिखा रहेगा और यहाँ पे सिविल लिखा रहेगा। क्लियर? तो अगर देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट तो आपको पूरा हो गया 16, तो उसमें से 4 आपने कैसे पता किया? आपने 4 ऐसे पता किया कि जहां पर स्टूडेंट डॉट ब्रांच कोड, ध्यान से सुनना, यही की पॉइंट है कि स्टूडेंट डॉट ब्रांच कोड इक्वल टू ब्रांच डॉट ब्रांच कोड है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद जब आप ये कंडीशन लिखते हो क्या, कि स्टूडेंट डॉट ब्रांच कोड इक्वल टू ब्रांच डॉट ब्रांच कोड, तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो कहा जाता है क्या सर? लेकिन सर दोनों डिफरेंट एंट्री है ना? कैसी दोनों डिफरेंट एंट्री है? थोड़ा और भाई बताइए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए। अच्छा, सेव हो रहा है क्या आजकल? हाँ, दोनों डिफरेंट एंट्री हैं बिल्कुल। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कार्टेशियन प्रोडक्ट तो दोनों का निकालिए, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप दोनों का निकालिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के बाद आपने ये उस पर कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी? कि स्टूडेंट डॉट ब्रांच कोड जहां पर इक्वल हो ब्रांच डॉट ब्रांच कोड के, तो इसके सामने 4 के चारों रो आ जाएंगी। मतलब 1 राम दिल्ली सीएस के सामने सीएस भी आ जाएगा, आईटी भी आ जाएगा, ईसी भी आ जाएगा, सिविल भी आ जाएगा। तो इसके लिए 4 रो तो बनेंगी, बट हमको कौन सी सिलेक्ट करनी है, मैं उसमें कंडीशन बता रहा हूँ कि वेयर स्टूडेंट डॉट ब्रांच कोड इक्वल टू ब्रांच डॉट ब्रांच कोड। तो हमको जो इसमें से रोज मिलती हैं वो कितनी मिलेंगी? टोटल 4 रो मिलेंगी। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के 16 में से हमको 4 रोज मिलेंगी। तो इस चीज को हम बोलते हैं नेचुरल ज्वाइन। आई थिंक बात आपको समझ में आई होगी। तो आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि जो बेसिक हमको रिक्वायरमेंट है वो नेचुरल ज्वाइन की है। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट तो सारे का सारा कॉम्बिनेशन बना के दे देगा, बट नेचुरल ज्वाइन क्या देगा? जितनी हमें काम की है, जो हमें इंपॉर्टेंट है, जो आप उसके ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपको पता चल रहा। ठीक है, आइए जरा सा अब हम लोग इसको सिस्टमैटिक वे में समझने की कोशिश करते हैं। सो नेचुरल ज्वाइन इज बाइनरी ऑपरेशन दैट अलाउ अस टू कंबाइन सर्टेन सिलेक्शन एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट इनटू वन ऑपरेशन। मतलब तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट भी अप्लाई करते हो, और कार्टेशियन प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद आप उसमें जब कुछ सिलेक्शन की कंडीशन लगा देते हैं, जैसे अभी मैंने सिलेक्शन की कंडीशन क्या बोली आपसे कि स्टूडेंट डॉट ब्रांच कोड इक्वल टू ब्रांच डॉट ब्रांच कोड। अच्छा, मैं स्टूडेंट डॉट ब्रांच कोड बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है कि टेबल डॉट कॉलम नेम, तो आपको पता चल जाएगा किस कॉलम की बात हो रही है। स्टूडेंट डॉट ब्रांच कोड का मतलब हुआ कि इसकी बात हो रही है, और ब्रांच डॉट ब्रांच कोड का मतलब हुआ कि इसकी बात हो रही है। तो टेबल डॉट कॉलम नेम, जहां पर दिस टेबल डॉट दिस कॉलम नेम इक्वल टू दिस टेबल डॉट दिस कॉलम नेम, वहां पर हमको केवल वही रो पर्टिकुलरली फेच हो।
तो आप क्या करते हो, देखो फर्स्ट लाइन ये बहुत अच्छी है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हो और उसके साथ अगर कुछ सर्टेन सिलेक्शन कंडीशन आप अप्लाई करते हो तो वो आपका नेचुरल ज्वाइन बन जाता है। इस सिंबल से आप उसको शो करते हो। हर्ष ने पूछा था, फिर से बताइए, वही बता रहे हैं, ठीक है। सिलेक्शन फोर्सिंग इन इक्वलिटी ऑन दोज एट्रीब्यूट दैट अपीयर इन बोथ द रिलेशन स्कीमास, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर बेटा, हम ये कर रहे हैं कि हम यहाँ पर जो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया लगाते हैं वो इक्वल टू लगाते हैं नेचुरल ज्वाइन के केस में। वैसे अभी हम लोग ज्वाइन को और डिटेल में पढ़ेंगे, बट नेचुरल ज्वाइन के लिए तुम्हें फंडा समझ लो कि दोनों के बीच में जो हम वो अप्लाई करते हैं सिलेक्शन की कंडीशन, वो क्या होती है, इक्वल टू। बस अभी इतना ही समझ लो, इससे ज्यादा मत समझो, ठीक। अच्छा, अब आइए जरा सा नोट्स पे चलते हैं और हम लोग इसको और डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। एक सेकेंड। सपोज ये है आपके पास दो टेबल, मैं इसको हटा देता हूं, एक सेकेंड। ठीक, देखिए ये दो टेबल हैं आपके पास, इसको और मैं थोड़ा सा सेट कर दूं, बी एंड सी। तो एक टेबल है आर जिसमें कॉलम है ए बी और सी, दूसरी टेबल है एस जिसमें कॉलम है बी और डी, ठीक है। एक टेबल है जिसमें कॉलम है ए बी और सी और दूसरी टेबल है जिसमें कॉलम है बी और डी। तो अगर जब तुम इसका नेचुरल ज्वाइन लोगे, बात को ध्यान से समझिएगा, जब आप इसका नेचुरल ज्वाइन लेंगे तो नेचुरल ज्वाइन देखो क्या है, नेचुरल ज्वाइन है आर और क्रॉस सिंबल और एस। तो नेचुरल ज्वाइन लेने पे जो आपको रिजल्ट मिलेगा तो उसमें हम क्या करेंगे कि ए सी और बी, यहां पर 3 कॉलम है, थोड़ा सा और, ओके, ए बी और सी, यहां पर 3 कॉलम है और यहां पर क्या है, बी और डी। तो अगर तुम दोनों टेबल में देख रहे हो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, बी कॉलम तुम्हें कॉमन दिख रहा है। तो जब तुम इसमें नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ए बी और सी और उसके आगे एक, इनमें से इन तीन में से कौन सी रो आएगी, बी और जी। क्या मेरी बात आप समझ गए? इसी तरह से ये होगा ए बी और सी, अगर देखें ए बी सी, अगला जो रो है डी ई और एफ, डी ई और एफ, तो इन तीनों में से कौन सा है, ई और टी, तो उसके आगे क्या आ जाएगा, ई और टी। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, जी एच और आई, तो यहाँ पर क्या आएगा, जी एच और आई में बी वाला कॉमन कौन सा है, एच, तो यहाँ पे एच है तो एच नहीं आएगा। तो इन दोनों टेबल का बेटा प्लीज बात ध्यान से सुनना, थोड़ा सा मैं और इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ बात को, कि इन दोनों टेबल में जब आप नेचुरल ज्वाइन अप्लाई करते हो तो आपको कितनी रो मिलती है, आपको 2 रो मिलती है। नेचुरल ज्वाइन के लिए, नेचुरल ज्वाइन के लिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि दोनों कॉलम में, दोनों टेबल में जिसमें आप नेचुरल ज्वाइन अप्लाई कर रहे हो, ध्यान से सुनो इस बात को, जिसमें भी आप नेचुरल ज्वाइन अप्लाई कर रहे हो उसमें एक कॉलम दोनों के बीच में सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब उनका नेम और उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए, दोनों कॉलम सेम होने चाहिए, तभी दोनों के बीच में नेचुरल ज्वाइन अप्लाई हो पाएगा। और उस नेचुरल ज्वाइन को अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट में हम लोग दोनों में से बस एक ही कॉलम शो करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ए बी सी शो करेंगे और फिर यहाँ पे बी और डी शो करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, ए बी सी, और बी ऑलरेडी आ चुका है, और लास्ट कॉलम क्या शो करेंगे, डी करेंगे। दोनों में से कौन कौन सा हम सेलेक्ट करते हैं, जहां पर ये वैल्यू हमको मिलती है, मतलब ये बी मिला तो इसमें से ये वाली रो लेंगे, फिर ई मिला तो इसमें से ये वाली रो लेंगे, एच के लिए कुछ नहीं मिला तो उसे हम छोड़ देंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो नेचुरल ज्वाइन में क्या करते हैं, जो डुप्लीकेट कॉलम होता है उसको हम हटा देते हैं। तो इन दोनों का जो नेचुरल ज्वाइन आएगा भाई साहब, वो ये पर्टिकुलर टेबल आएगी। यहां तक में किसी को कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। क्या आपको किसी को कुछ पूछना है? ओके सर, क्लियर, गुड। और कोई पूछना चाहे तो जल्दी पूछ ले। नेचुरल ज्वाइन के लिए मैंने आपसे बोला कि नेचुरल ज्वाइन के लिए, अभी तो मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ बाद मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप कोई कंडीशन अप्लाई करो। बट नेचुरल ज्वाइन क्या है, वो नेचुरल का मतलब है कि ऑटोमेटिकली वो ज्वाइन अप्लाई हो रहा है, इस तरह से समझो। तो दोनों के बीच में एक कॉलम सेम होना चाहिए, और कॉलम सेम होने के बाद ऐसा नहीं करेंगे कि बी को 2 बार लिखेंगे, बी एक ही बार लिखा जाएगा और जो दोनों में मैच हो रही होगी कंडीशन केवल और केवल वही लिखेंगे। तो नेचुरल ज्वाइन स्पेशल काइंड ऑफ ज्वाइन है, ज्वाइन को भी डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बार बार बात आपसे कह रहा हूं, बट नेचुरल ज्वाइन एक स्पेशल काइंड ऑफ ज्वाइन है जिसमें क्या होना चाहिए, एक कॉलम दोनों के बीच में सेम होना चाहिए। जब ज्वाइन होके आएगा, सेकंड टेबल कंसीडर कर लें,
अगर तो रिजल्ट सही होगा, बिल्कुल सही होगा। देखो GHB है तो ये वाला आ जाएगा, AC आ जाएगा इसके साथ। PR तो P यहाँ पे है नहीं, ET तो E यहाँ पे है, उस केस में भी 2 ही मिलेगा। आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट ये है डिवीजन। डिवीजन ऑपरेशन बहुत ही अच्छा है, आप इसको SQL में भी मैं कोशिश करेंगे हम लोग इम्प्लीमेंट करने की। आप देखिए बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझ पाते हैं, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सो डिवीजन ऑपरेशन क्या करता है बेटा, मान लो तुम्हारे पास 2 टेबल है, ध्यान से समझिएगा। हर्षित आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, 2 टेबल है, एक टेबल है आपकी ये R टेबल है और दूसरी टेबल है आपकी S। तो R टेबल में क्या दिया हुआ है, R टेबल में देखो ये दिया हुआ है, ये कुछ कॉलम है, A के साथ 1, B के साथ 2, A के साथ 2, P के साथ 3, P के साथ 4। क्लियर। और आपके S टेबल में क्या है, S टेबल में आपके पास 2 और 3 है। तो अगर मैंने इसको नोटेशन लिखा R डिवाइड बाई S, तो पता है क्या होगा, R डिवाइड बाई S करने पे ये होगा कि इधर लेफ्ट हैंड साइड में जैसे A है, B है, P है, ध्यान से सुनो बेटा, A है, B है और P है, तो जिसमें भी, जिसके पास भी, फिर से ध्यान से सुनो, जिसके पास भी जैसे A है, तो अगर A के सामने 2 और 3 दोनों लिखा है तो वो फेच हो जाएगा। डिवीजन का मतलब हम समझ रहे हैं ना, कि जिसके पास भी 2 और 3, जैसे A के पास है, अगर 2 और 3 होगा तो A मिलेगा। अगर B के पास 2 और 3 दोनों है, मतलब एक बार B के लिए 2 लिखा है, एक बार B के लिए 3 लिखा है, तो उस केस में क्या होगा, हमें B मिल जाएगा। इसी तरह अगर P के लिए भी P के सामने एक बार 2 लिखा है और 3 लिखा है तो हमें A और P भी मिल जाएगा। तो आप अपने दिमाग से देख के बताइए कि B में क्या है, 2 और 3। तो जिस भी पर्टिकुलर लेफ्ट वाले के अगेंस्ट राइट वाली दोनों वैल्यू लिखी होंगी, ध्यान से सुनो, जिस भी लेफ्ट वाले के अगेंस्ट या सामने कह सकते हैं राइट, जो भी जिस टेबल से आप डिवाइड कर रहे हो वो दोनों वैल्यूज अपीयर हुई होंगी एक एक बार, तो वो हमारा रिजल्ट में आएगा। जैसे यहां पर अगर आप देख रहे हो, मैं इसको हाईलाइट करता हूं, जैसे A के सामने 2 है, ठीक है, और यहीं पर A के सामने अगर हम बात करें 3 है क्या, चलो तो मैं A के सामने 3 यहां पर शायद नहीं है, BAP,